आज हम लोग बात करेंगे रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा के जोगिया गांव की, जहां पर एक हत्या होती है एक बनिहार का। उसके बाद वहां पर हजारों नक्सली, पूर्व नक्सली मिलकर एक बड़े किसान के घर को आग लगाते हैं, उनके करोड़ों की संपत्ति को जलाते हैं, उनके घर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वहाँ पे प्रशासन एकदम मुख दर्शन बैठी हुई है। और एक बात को आप लोग देखिए, ये उनकी एकता दर्शाती है कि उनमें कितना एकता है। और नक्सलियों का एक ग्रुप जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया चलाता है, लगातार इस बात को सत्य बता रहा है कि अब इसी तरह का इंसाफ होगा। मतलब कि 90 वाली दशक में जो लोग खेत खलिहान और आपके अनाज को जलाते थे, वही सिस्टम आज लागू करते। मैंने कई वीडियो देखा जो नक्सली सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, और नक्सलियों का ये जायज़ है का ठहराना है कि हत्या के बाद वहाँ जो लोग घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र किए, गहना गुड़िया रुपया पैसा का लूटपाट किए, अनाज में आग लगाए, घरों में आग लगाए, माल गरूप को सब जला दिया, हार्वेस्टर जला दिया, ट्रैक्टर जला दिया, इसको वो लोग सही ठहरा रहा है। अरे नक्सली हरामखोर, तुम लोग अदालत कब से बन गया रे? जब तुम लोग किसी का हत्या करता है तो तुम लोग कहता है कि कानून इसकी सज़ा देगी, और एक हत्या जब जोगिया गांव में हुआ तो उसका सज़ा तुम लोग कैसे देगा रे नस्ली? तुमको कौन अधिकार देता है? बिहार में ऐसी भयावह स्थिति बन चुकी है कि स्वर्ण समाज को अब रहना मुश्किल होने लगा है। इससे यही प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ये लोग 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं। इनकी मनोबल लगातार बढ़ रही है। मैं हत्या को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं उस हत्यारे के पक्ष में भी नहीं हूँ। जिसने हत्या की उसको कानून फांसी के सज़ा दे, लेकिन मेरी मांग यह भी है कि जो लोग घर में घुस के आगजनी किए, घर के सामान किए, लूटपाट किए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए, उसके साथ क्या होना चाहिए। और मैं तो वहाँ के बेशरम और भी स्वर्ण जो गांव में रहते हैं उनको तो कहता हूं कि सालों तुम लोग डूब मरो। जब हत्यारा ठीक है, उसने हत्या कर दी और उसको पुलिस पकड़ के ले गई। मुझे मालूम था कि अगर वो हत्या करके उस शव को अपने घर में भी कब्जा करके रखता तो कोई माई का लाल, किसी नक्सली में, एक भी नक्सली में यह हिम्मत नहीं होता कि उसके द्वार पर चढ़ जाता है। इसका मतलब कि उसको घर से जब पुलिस उठा के ले गई, इसके बाद उसके घर पर हमला हुआ, तो बाकी ग्रामीण क्या कर रहे थे वहाँ पर? जो बाकी लोग तमाशा देख रहे थे या यही इंतज़ार कर रहे थे कि नक्सली उसके घर पे चढ़े और चढ़ के उसके घर पे, क्योंकि पुलिस तो वहाँ दिख रही है लेकिन पुलिस वहाँ रक्षा करने के लिए नहीं दिख रही है। सीधा वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस मुख्य दर्शन बन के चुपचाप गाली सुन रही है। जबकि भरत तिवारी मामला में तो तुरंत एनकाउंटर हो गया था, बाकी जगह पर तो तुरंत एनकाउंटर हो जाता है, गोली चल जाता है। अगर यही घटना स्वर्ण समाज किसी गांव पर हमला बोल देते, देखते पुलिस के एक्शन। एक घटना आपको याद होगा सीतामढ़ी की, जिसमें एक घर बनाने वाले के साथ एक ब्राह्मण परिवार की झगड़ा हो जाता है और उस झगड़ा में मारपीट होता है। और उस मारपीट में हमारे जो माननीय मंत्री लखेंद्र पासवान जी हैं हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि वह जो व्यक्ति था वो लखेंद्र पासवान जी के ही समाज का था। उसमें क्या होता है, पूरे गांव पर ST एक्ट में के धाराओं में केस हो जाता है। तो मंत्री जी तो पहल करते ही हैं, अपने लोगों के लिए जग जाहिर है, और वहाँ का स्वर्ण समाज उनको खूब बढ़िया से वोट भी दे देता है। लेकिन दिनारा में ऐसा नहीं होना चाहिए। दिनारा में जिनको आप लोगों ने वोट दिया है स्वर्ण समाज,
उनको तो गिरवान को आप लोग पकड़ के रखिएगा, क्योंकि यह आगजनी नहीं, एक नक्सलियों का हमला था। जैसे गया जेल ब्रेक कांड हुआ था, उसी तरह का यह एक नक्सलियों का हमला था। और यह नक्सली यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग स्वर्ण समाज अलग अलग बटे हुए हैं, तो यह हमला उन लोगों को जारी रहेगा। आज शुरुआत दिनारा के जोगिया गांव से हुआ है, इसके आगे भी होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप बनिहार ही क्यों रखते हो भाई, और गांव के ही क्यों रखते हो, जवार के ही क्यों रखते हो। आप जवार के बनिहार और गांव के बनिहारों को मदद करना छोड़ दीजिए। साले भूखे मरे, उससे आपको क्या मतलब है। हम तो अपने यहाँ किसी को अपना नहीं देते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग भी किसान हैं, और ये देखिए हम लोग मोतिहारी से बुला कर मजदूर से काम करवाते हैं। हम लोग गांव के लोगों से काम नहीं करवाते हैं।